हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल edu.4 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाएं भाई, ठीक है। इसलिए हमें यह जो कंसेप्ट है समझना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस वीडियो में पेशेंस के साथ बने रहिए, आप वीडियो को फुली वॉच करिए। मैं कोशिश करूंगा कि 0 से 0 लेवल के स्टूडेंट को ये समझ में आए भाई, ठीक है। ये वीडियो क्या समझ में आए आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये वीडियो जो है भाई, एक हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे प्यारे भाई हैं अभय, ठीक है। उन्होंने कहा कि सर मुझे जो है मेंस्ट्रुएशन एक वीडियो लाइए, तो फाइनली मैं आपके लिए, आप सभी के लिए एक्चुअली मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम सिर्फ कंसेप्ट पे आज सीखेंगे। कंसेप्ट हमारा जो है उसको क्लियर कर लें भाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर के बारे में। 2D फिगर होता क्या है भाई, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशन जिसमें होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें 2 लाइनें हों, सिर्फ 2 ही लाइनें हों, 2 ही रेखाएं हों। अब देखिए जैसे मैं एक आयत बना रहा हूँ, 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन, 2 लाइनें नहीं भाई। 2 डायमेंशन मतलब यहाँ पे ये है, जैसे ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये क्या है, चौड़ाई ही है ना, तो ये एक ही में तो काउंट होगा कि एक चौड़ाई हो गई और एक इसकी लंबाई हो गई, जिसे हम ए से मान लीजिए डिपेंड प्रदर्शित कर रहे हैं। ये 2 डायमेंशनल फिगर हुआ जिसमें ऊंचाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसका लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है। जो समतल हो भाई, क्या हो, तल के बिल्कुल समतल हो। अब आपको ये अगर शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा कि समतल क्या होता है, समतल आकृति क्या होती है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि मिट्टी का एक फर्श है, मिट्टी का फर्श है ना, या कोई भी फर्श हो, आप फर्श पे पानी क्या करिए, फर्श पे पानी गिरा दीजिए, ठीक है। फर्श पे पानी क्या करिए, गिरा दीजिए, तो वो पानी जब सूख जाएगा ना, तो उसमें ऊंचाई नहीं होगी, उसका सिर्फ एक आकार होगा। ये जो आकार है ये क्या है, समतल है, तल के बिल्कुल समान है, समतल है, सिमिलर है भाई, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ये जो आकार है, अब ये 3D थोड़ी नहीं है। अब पानी, अगर पानी जैसे कि किसी उसमें गिलास में भरा हुआ तो वो 3D आकृति हो गई, उसकी ऊंचाई है, पानी का ऊंचाई भी है। लेकिन वही पानी अगर आप फर्श पे गिरा दीजिए तो उस पर ऊंचाई नहीं होगा, उसका ऊंचाई क्या होगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वो तल के बिल्कुल सिमिलर होगा भाई, जिसे हम कहेंगे समतल आकृति, ठीक है। तो समतल आकृति जो होती है उसका हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ निकाल पाते हैं, एक तो एरिया क्षेत्रफल उसका, और दूसरा उसका पैरामीटर हम निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। ओके, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो देखिए समतल आकृति की सीमा रेखाओं, ठीक है, ये क्या है, ये एक समतल आकृति है, ये इसका क्या है, सीमा रेखा है, ठीक है। इसका क्या है भाई, सीमा रेखा है, ये सीमा जो लाल कलर आपको दिख रहा है ना, क्या है, समतल आकृति का सीमा रेखा। पानी ऐसे अड़ा दीजिए, मान लीजिए पानी ऐसे ऐसे अड़ा के बह गया, तो ये पानी का क्या है, सीमा रेखा हो गया, यह एक समतल आकृति है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए समतल आकृति की सीमा रेखाओं से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये सीमा रेखा घिरी हुई है, इन सब के अंदर का जो सतह है भाई, ये सब क्या है, क्षेत्रफल है। अगर कहेंगे भाई इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इतना है क्षेत्रफल। बाकी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है निकालने का, लंबाई गुणित चौड़ाई, सिंपल सा, हम वो भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल अगर किसी को जैसे बताएं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जितना ये जगह छेका हुआ है भाई, जितना ये जगह घेरा हुआ है, वही इतना वो क्षेत्रफल कवर किया हुआ है। क्षेत्रफल क्या किया है, कवर किया है, जितना ये घेरा हुआ है भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल मतलब है क्या चीज़ ये। अब देखिए परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप होता है। इसे परिमिति भी कहते हैं, परिमिति, परिमिति भी कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, ठीक है, चलिए अच्छा इसको अभी समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि ये क्या है, ठीक है, अब ये इसका भाई ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी ही होगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका भाई परिमाप बताइए, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, सभी जो जैसे बी है, बी को जोड़ लेंगे, ए है, ए को जोड़ लेंगे, तो सभी भुजाओं का योगफल, कहने का मतलब क्या है, ए प्लस ए, फिर क्या है, बी प्लस बी, यही तो है भुजा, चारों भुजा, इन सभी का योग क्या होता है भाई, परिमाप होता है। देखिए ये 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, तो 2 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी, 2 बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, a प्लस बी। ये क्या है, ये परिमाप है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए
ये है, हमने आपको बताया 2 डायमेंशन फिगर क्या होता है, द्विविमीय आकृति ये क्या होती है भाई। द्विविमीय आकृति के अंतर्गत परिमाप एवं क्षेत्रफल गणनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। द्विविमीय आकृति, और हाँ एक चीज़ हम आपको नहीं बताए हैं, क्षेत्रफल का जो वो होता है क्या, यूनिट इकाई जो होती है वो होगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मिमी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कभी कभी आ जाता है क्षेत्रफल का यूनिट, क्षेत्रफल का इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक हमें बताइए, तो क्या होगा, जो दूरी होता है ना उसका स्क्वायर होता है, दूरी का जो मात्रक होता है, हम दूरी को जिसमें मापते हैं उसी का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मिमी का स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, क्षेत्रफल होगा। ओके, क्षेत्रफल का मात्रक यही होता है। आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिमी स्क्वायर, इसमें से कोई एक ही होगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर होगा, दूरी का जो मात्रक होगा उसका स्क्वायर होगा क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक, अब चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं भाई त्रिभुज, ट्रेंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए समतल पर तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और भुजाओं, ठीक है, भुजाओं के अंतर्गत कोण, और ये जो कोण हो भाई, ये कोण हो, ये क्या हो, ये भी बराबर हो। कभी एग्जाम में पूछा, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 इंटू ये ए है तो भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में, ये सूत्र आप एकदम रट लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर पूछें, पैरामीटर पूछें, तो वो क्या होगा, हम लोग जाने हैं कि पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, ये जो समतल होता है उसके भुजाओं का योग क्या होता है, पैरामीटर होता है, परिमाप होता है। तो इसके भुजा क्या है भाई, त्रिभुज के 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग a + a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a होगा, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देखिए नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, और प्रत्येक कोण भी क्या हो, असमान हो, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए एक हम विषमबाहु त्रिभुज इस तरह से बना ले रहे हैं भाई, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, असमान है। अगर यहाँ से आप एक ऊंचाई खींच रहे हैं, ऊंचाई हमें पता है, ये हम मान ले रहे हैं, ये ए है, ठीक, ये बी है और ये सी है। ठीक, इससे थोड़ा हम डिफरेंट बना रहे हैं, ये ए है, बी है, सी है। अगर हम पूछे इसका हमें क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए, तो एरिया क्या होगा, एक तो एरिया हो जाएगा 1/2h, ठीक है, या आधार कह लीजिए, आधार b इंटू ऊंचाई, कितना ऊंचाई है, एक ये होता है। और एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, अंडर रूट में यस, फिर यस माइनस ए, ठीक है, फिर होगा यस माइनस बी, फिर अंडर रूट में होगा यस माइनस सी। ओके, इस तरह से एक तो फार्मूला यह हो गया। अब जहाँ यस बराबर क्या है, यस बराबर होता है प्यारे भाइयों, यस बराबर होता है a + b, तीनों भुजाओं का योग a + b और ये +c/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a + b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कहाँ लिखें भाई, इधर चलिए लिख दे रहे हैं, a + b बराबर यहाँ से देखिए मिल जाएगा 2s, a + b + c बराबर 2s। ये 2s कहाँ है, ये 2s क्या है भाई, ये 2s है परिमाप, तीनों भुजाओं का योग है 2s। 2s क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्या है, परिमाप है, तीनों भुजाओं का योग है। आप इसे याद करके रखिए। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है विषमबाहु त्रिभुज से, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए है समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और एक भुजा भिन्न हो,
दो भुजाएं क्या हो भाई, बिल्कुल इक्वल हो और एक भुजा क्या हो, भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु, मतलब द्विबाहु, सम द्विबाहु, द्विभुजा बराबर। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला यहाँ पे है, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। और साथ में ही इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम पर एक पर्सनल लिंक है, आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा, कौन सी भुजा, जो भिन्न है, बटे में 4, फिर अंडर रूट में है 4b² माइनस ए स्क्वायर, 4b² माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिर्फ एक फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए। देखिए अगर इसका हम परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप कैसे निकलेगा भाई, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ए का योग करेंगे प्लस बी का, तीसरी भुजा क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस 2b, a प्लस 2b। ठीक है, a प्लस 2b, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूले पे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज को हम अच्छे से यहाँ समझ लेते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसका एक कोण 90 अंश हो, 19 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए एक कोण मान लीजिए ये है भाई, ये हमने क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये कोण 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश, ये कोण 90 अंश है। और देखिए 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, इसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं भाई। ठीक, कर्ण। और जिसे हिंदी में समझ में ना आ रहा हो वो प्लीज़ कमेंट में करके बता दिया करिए, ताकि हम इंग्लिश में भी आपको बता दें साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, ये कर्ण है। ठीक, ये कर्ण है। और ये देखिए अगर हम यहाँ थीटा मान लें, यहाँ थीटा मान लें, ठीक, यहाँ थीटा मान लें, तो देखिए कर्ण के साथ जो भुजा थीटा कोण बना रही होती है, ध्यान दीजिए, कर्ण के साथ जो भुजा थीटा कोण बना रही होती है उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं भाई, आधार। ठीक है, ये आधार है। और ये बाकी जो बच गया ये लंब होता है, लंब भाई, लंब। ओके, लंब होता है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे कि एक त्रिभुज हम मान लीजिए ऐसे बना दिए भाई। ठीक, एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये 19 डिग्री है। अब यहाँ हम अगर थीटा कोण बना दें, ये थीटा कोण बना दें। अब अगर आपसे पूछे भाई आधार और लंब बताइए आप, तो ये क्या है, ठीक सामने, 90 के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण है। और कर्ण के साथ जो भुजा कोण बनाती है, थीटा कोण, वो क्या होता है, आधार। और बाकी जो बच जाता है वो लंब होता है। ठीक है, आई होप कि अब आधार और लंब में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आधार और लंब में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे और कुछ समझने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे हम देखिए, अब देखने वाले हैं फार्मूला ए, बी और सी। अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी भुजा, कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, समकोण त्रिभुज में वह भुजा कौन सी है जो सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसका फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण क्या है, AC है। AC स्क्वायर बराबर होता है इस BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर। आप यही बस फार्मूला याद कर लीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन इसी फार्मूले पे लग जाएगा समकोण त्रिभुज से, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहे आधार निकालिए, चाहे जो निकालिए, जो दिया हो उसे रखिए और जो नहीं दिया हो वो निकाल पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, चतुर्भुज। अब देखिए इसमें क्या लिखा है हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए भाई चतुर्भुज क्या होता है, समतल पर, समतल आप समझ गए होंगे, समतल पर चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं भाई, चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें भी बहुत विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज हैं। तो पहला आपका दिया है आयत। पहला क्या है भाई, आयत। देखिए आयत क्या होता है, चलिए हम एक आयत बना लें प्यारा सा, ये आयत बन गया। देखिए आयत क्या होता है, अगर ये भुजा B है तो सामने वाली भुजा भी B होगी, ये भुजा A है तो सामने वाली भी भुजा क्या होगी, A होगी। ठीक है,
आयत देखिए, आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनका जो कोण होता है वो कितना होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये होता है आयत भाई। आयत क्या होता है भाई, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम पूछें आपसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है ये जो आयत की चौड़ाई है इसके लंबाई में गुणा कर दीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा ए इंटू बी। क्या होगा भाई, ए इंटू बी, ये आयत का क्षेत्रफल होता है, ए इंटू बी। अगर आयत का परिमाप हम ज्ञात करना चाहें तो आयत का परिमाप क्या होगा भाई, आयत का परिमाप होगा, देखिए सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, तो देखिए ए 2a हो जाएगा और बी 2b हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा। आयत का परिमाप क्या मिलेगा, a प्लस में b होगा आयत का परिमाप। ओके, देखिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है इस आयत का ये जो है ये लंबाई, ये जो हम अभी खींचे हैं इसे विकर्ण कहते हैं, तो विकर्ण की लंबाई मान लीजिए यल है। अब देखिए ये कोण कितना है भाई, ये 90 अंश कोण है, 90 अंश कोण है कि नहीं, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यह एक प्रकार का क्या है, कर्ण है। अगर इसको हम एक त्रिभुज माने तो यह क्या है, एक कर्ण है। तो इसको, इसकी लंबाई हम ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं, तो हम निकाल लेंगे यल स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो है होता है, हम यहाँ पे आपको बताएं नहीं, यहाँ बता दें। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये प्रमेय है क्या कोई, तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की भुजा शेष कर्ण की भुजा का वर्ग, मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। ये कौन सा प्रमेय है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसे कहते हैं भाई। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आयत है, आयत के बारे में हमने यहाँ पे सब कुछ देखा। हम आयत का विकर्ण की लंबाई भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जो है टेलीग्राम में पीडीएफ मतलब डाल दिया जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वर्ग कहलाती है भाई। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं भाई, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए। ठीक है, इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है, सेम है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, मतलब क्या, ए इंटू ए, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर होगा कि नहीं, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर। अगर हम इसके विकर्ण की लंबाई, ये मान लीजिए यल की लंबाई निकालना चाहें, विकर्ण की लंबाई, तो यल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट में, ये देखिए ये कर्ण है, यल स्क्वायर मतलब ये कर्ण है ना, इस भुजा का स्क्वायर ये भी ए है और फिर इस भुजा का स्क्वायर ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये अंडर रूट यहाँ क्यों लगा दिए, अभी अंडर रूट नहीं लगेगा। ठीक, चलिए इसको हटाइए, चलिए सारे को हटाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर, तो यहाँ होगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, या यल बराबर होगा क्या, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a रूट 2। ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या आएगी, यल बराबर a रूट 2। अगर हम वर्ग का परिमाप पूछें आपसे, तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाएं 4 हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा भाई, भुजाओं का योग होगा, 4a होगा। ठीक है, 4a, ये परिमाप हो गया भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है भाई समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर और बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती है भाई, समांतर और बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक आप ऊंचाई डाल दीजिए, ये ठीक है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, यहाँ से मतलब आधार पे हम एक ऊंचाई डाल दें, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, ए, और ऊंचाई क्या है, एच है। ये सिंपल सा फार्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, फार्मूला आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है,
और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है भाई? तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप वही होगा जो आयत का परिमाप हो गया, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 कोष्टक में a प्लस बी परिमाप हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये जो भुजाएं हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसका ये जो कोण है और ये कोण है ये बराबर होगा। ठीक है, विपरीत अंतर्गत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये रेखा इसके समांतर है, इसको एक रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा तभी तो समांतर होगा। अगर मान लीजिए इसको इधर काट दी तो ये समांतर कहाँ हुआ? ठीक है, समांतर कब होगा, जितने कोण पे ये काटी वो उतने ही कोण पे ये काटे, तो मतलब ये जो कोण है और ये कोण है ये क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। नेक्स्ट क्या है भाई, समचतुर्भुज। नेक्स्ट क्या है, समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में एक अंतर है भाई। क्या अंतर है इसमें? जो समचतुर्भुज होता था इसमें क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसमें क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। समचतुर्भुज में ध्यान दीजिए, सम मतलब समान हो, क्या भुजाएं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं समचतुर्भुज में। और इसके जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण वो क्या होते हैं भाई, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण एक दूसरे को क्या, लंबवत काटते हैं। अगर मान लीजिए ये विकर्ण हो गया, ठीक, यहाँ पे हम चलिए विकर्ण की लंबाई जो है, इस पूरे विकर्ण की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये विकर्ण की लंबाई हम मान लीजिए ये c है, और इसके यहाँ से यहाँ तक विकर्ण की लंबाई क्या है, b है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 और ये कोष्टक में होगा दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों का क्या होगा, गुणनफल, मतलब b इंटू में c। ये होता है भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, अब समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, ये a है तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो वही जो वर्ग का परिमाप होता है 4a। इसका पैरामीटर क्या होगा भाई, 4a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला समझ के आप याद कर लीजिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कुछ भी नहीं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज में एक खास बात यह होती है कि इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं ना वो भिन्न भिन्न होती हैं, कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं होता है समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, बस इसमें क्या है कि ये जो आमने सामने की भुजा है, ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, ये क्या होती हैं भाई, ये समांतर होती हैं, समान अंतर पे होती हैं, एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। समांतर किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को कभी ना काटें, अनंत काल तक लंबाई जो है खींचते चले जाइए, वो काटेंगे ही नहीं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें एक खास बात यही होती है, बाकी इसकी सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया, ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई देखिए यहाँ से ऊंचाई यच है, तो इसका एरिया जो होता है वो होता है 1/2। ठीक है, दोनों समांतर, ये जो भुजाएं हैं समांतर, इनका क्या होता है, योग होता है। तो मतलब a प्लस बी, दोनों समांतर भुजाओं का योग, फिर मल्टीप्लाई ये जो भुजा है, दोनों समांतर भुजाएं के बीच की दूरी क्या है, ऊंचाई क्या है, तो यच है। ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। ठीक है, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्या भाई, एरिया। और परिमाप आप निकाल ही सकते हैं, परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, और इसमें सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हैं तो सभी भिन्न भुजाओं का योग होगा इसका परिमाप। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो आपको समझ में आता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करा करिए। अब देखिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, मुझे लग रहा है वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, फालतू में देखते होंगे बड़ा लंबा सा वीडियो, सोचते होंगे बहुत ज़्यादा हो गया, आप चलो भागते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए छोटा सा वीडियो, अगर आपको चाहिए 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बता दें, हम आपके जो है मांग के, ठीक है, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी अपना ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।